Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an arc lamp requires a direct current of 10 ampere at 80 वोल्ट टू फंक्शन. ठीक है, आर्क लैंप को कितना चाहिए? 10 एम्पियर चाहिए एट 80 वोल्ट टू फंक्शन. ओके, ये इस मतलब इसका देखिए पीआईवी रेटिंग दे रखी है. ठीक है, रेटिंग दे रखी है. इफ इट इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट आरएमएस 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, द सीरीज इंडक्टर नीड फॉर द वर्क इज क्लोज टू. ठीक है, द सीरीज इंडक्टर, कितना सीरीज इंडक्टर की आपको रिक्वायरमेंट होगी? ठीक है, ओके, अगर हम देखें फिर उसको एसी से कनेक्ट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको बताना है कि इंडक्टर की वैल्यू कितनी आपको चाहिए. ठीक है, टू ऑपरेट. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए एसी सर्किट लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? एसी सर्किट. ठीक है, AC circuit will be the key concept of this question. देखिए क्वेश्चन में इतना बोला गया कि एन आर्क लैंप रिक्वायर्स ए डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 80 वोल्ट. ठीक है, 10 एम्पियर की करंट के लिए 80 वोल्ट की सप्लाई है. ठीक है, तो बच्चों में यहाँ पर ये तो आपकी डीसी करंट है, तो V इज इक्वल टू सिंपली I इंटू आर लिख सकता हूँ. ठीक है, डायरेक्ट करंट क्वेश्चन में बोला गया. ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी जाएगी? V बाई आई. V कितना है आपका? 80 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट कितनी है आपकी? 10 एम्पियर के इक्वल. तो रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा कितना? 8 ओम्स. ठीक है, तो ये तो आपके आर्क लैंप का क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया. अब हमसे बोल रखा है कि देखिए इफ इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट आरएमएस, अगर हम इसको एक एसी करंट से कनेक्ट कर रहे हैं जिसकी वी आरएमएस आपको 220 वोल्ट गिवन है और फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 50 हर्ट्ज. द सीरीज इंडक्टर नीडेड, कितना इसका सीरीज इंडक्टर चाहिए होगा? अब सर्किट आपका ऐसा हो जाएगा. ठीक है, एक सर्किट में आपने इंडक्टर को कनेक्ट कर रखा है, साथ में इसके सीरीज में आपने क्या एक रेजिस्टेंस को भी क्या कर लिया? कनेक्ट कर लिया. ठीक है, और ये सोर्स कैसा आपका? एसी सोर्स है. ठीक है, दिस इज एन एसी सोर्स. ठीक है, अब बच्चों देखिए ये सारी चीज आपको बता रखी है. रेजिस्टेंस आपको 8 ओम्स के इक्वल दे रखा है. ठीक है, और ये इसका इंडक्टेंस मान लीजिए आपका एल के इक्वल है. ठीक है, इंडक्टेंस एल होगा तो इसका हम लिख सकते हैं एक्सएल किसके इक्वल होगा? आपका ओमेगा इंटू एल के इक्वल होगा. ठीक है, और ये आपका वी आर एम एस है. दिस इज अवर वी आर एम एस. ठीक है, तो बच्चों आपसे बोल रखा है कि द सीरीज कंडक्टर नीडेड टू वर्क. ठीक है, कितना आपको चाहिए होगा? ठीक है, अब बच्चों देखिए ये जो आपका आर्क लैंप है, लैंप ऑलवेज रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, इसको 10 एम्पियर की करंट चाहिए. कितनी करंट चाहिए? 10 एम्पियर की. ठीक है, तो इस सर्किट में आपकी 10 एम्पियर की करंट क्या करनी चाहिए? फ्लो करनी चाहिए. ठीक है, 10 एम्पियर की करंट चाहिए. ठीक है, अब बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए इस एसी सर्किट का मैं यहाँ पर से आई आर एम एस की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ आपकी? ये हो जाएगी वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड के इक्वल. ठीक है, आई आर एम एस देखिए कितना है यहाँ पर आपका? आई आर एम एस हम यहाँ पर से लिख सकते हैं. देखिए इस एसी सर्किट के लिए यहाँ पर आपको 10 की वैल्यू चाहिए. ठीक है, 10 एम्पियर की तो करंट चाहिए. वी आर एम एस आपको गिवन करके कितना? 220 के इक्वल. कितना आपका? 220 वोल्ट के इक्वल. ठीक है, डिवाइडेड बाय जेड. तो बच्चों से आपकी जेड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 22 ओम्स के इक्वल आनी चाहिए. जेड कितना आना चाहिए यहाँ से आपका? 22 ओम्स. इसके टोटल की इंपीडेंस आपकी 22 ओम्स आनी चाहिए. ठीक है, अब आपको आर गिवन कर रखा है. ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. देखिए कितनी है आपकी? 50 हर्ट्ज के इक्वल गिवन कर रखी है. कितनी है आपकी? 50 हर्ट्ज के इक्वल ओमेगा. ठीक है, 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई. ठीक है, 50 हर्ट्ज की क्या आपके यहाँ पर से एसी सप्लाई है. ठीक है, ऑलराइट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. तो चलिए बच्चों देखिए एक्स एल. ऑलराइट, ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर से जेड लिख लीजिए. जेड कितना होगा? देखिए आपका आरसी सर्किट, सॉरी एलआर सर्किट है, सीरीज में है. तो इंडक्टर के अक्रॉस आपका इंपीडेंस कितना आएगा? एक्सएल आएगा. तो एक्सएल का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस है तो यहाँ से आर का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, जेड आपको 22 ओम चाहिए. तो 22 ओम्स ये किसके इक्वल होना चाहिए? आपका अंडर रूट ऑफ एक्स एल का स्क्वायर प्लस आपका आर का स्क्वायर. आर तो आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64. अब दोनों साइड से देखिए इसको स्क्वायर कर लेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 220 का स्क्वायर आपका 484 के इक्वल. राइट साइड में हो जाएगा आपका कितना? एक्सएल का स्क्वायर प्लस यहाँ से 64 हो जाएगा. अब आप यहाँ पर से लिख सकते हैं एक्सएल का स्क्वायर. इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? 420 के इक्वल आ जाएगी. कितनी? यस, 420 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, ये आपको यहाँ पर से एक्सएल आ जाएगा. एक्सएल इज इक्वल टू देखिए कितना आ गया आपका? अंडर रूट 420 आ जाएगा. ठीक है, अंडर रूट 420 आ जाएगा. ठीक है, ये आपका एक्सएल आएगा. और एक्सएल किसके इक्वल होता है? आपका ओमेगा इंटू एल के इक्वल. और इसकी वैल्यू आपकी 420 के इक्वल है. एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? अंडर रूट 420 डिवाइडेड बाय ओमेगा. ओमेगा क्या होता है आपका? 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी. ये आपकी फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, हर्ज में गिवन कर रखे हैं यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 2 पाई टाइम्स ओमेगा, सॉरी 2 पाई टाइम्स एफ. एफ कितना होता है आपका? 50 के इक्वल. ये है. ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों अंडर रूट 420 आपका आता है, अंडर रूट 420 आपका 21 के इक्वल आ रहा है अप्रोक्सीमेटली. कितना आ रहा है आपका? 21 के इक्वल. ठीक है, डिवाइडेड बाई 50 इंटू 2 100, 100 इंटू पाई करेंगे तो 314 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, इसको बच्चों देखिए सॉल्व कर लीजिए. 21 डिवाइडेड बाई 314, तो ये आपका 0.0 कितना आ रहा है? 0.0668 क्या हेनरी में आएगा. इंडक्टेंस की यूनिट क्या आती है? हेनरी. तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, 0.66. ठीक है, ये आपका देखिए फोर्थ वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है. ठीक है, तो ये इसके सबसे क्लोज है तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. इस तरीके से आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.